तो सर चीजों को देखा जाए जनाब, तो इससे पहले वाली डीलिंग के अंदर, इससे पहले वाला जो गेम था, वो मसाला था, वो क्या था, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर रहे थे। सर थोड़ी नहीं, भरपूर डिस्कशन करी थी। मैंने कहा हाँ, हमने भरपूर डिस्कशन ही करा था पार्थ। ओके, तो आज मैं थोड़ा सा उसका एक रिकॉल मैं जरूर कर देता हूं भाई। सर रिकॉल के नाम पर क्या बोलेगा? मैंने कहा भाई रिकॉल, क्योंकि एक्सपोनेंशियल, एक बच्चे ने बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि हे मास्टर, आप हमें यह बताने का कष्ट करें कि एक्सपोनेंशियल और लॉग का आपस में कोई संबंध है क्या? तो यस, संबंध तो है, संबंध तो बहुत बढ़िया है भाई। एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं, आवाज सही है भाई, टेक्निकल टीम की तरफ से पॉजिटिव आ गया मामला, है ना माधव? आपको थोड़ा सा मुझे लगता है आपकी शक्तियां कहीं और इस्तेमाल हो रही हैं। हाँ जी, तो सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमने दो चीजों में देखा था। कौन सी दो चीजें? कि सर y इक्वल टू हमारे पास a टू द पावर x, इस टाइप का कुछ था यहां पर। सर हम जहां पर क्लियरली हमने बोला था वेयर, और ये हमने डिटेल डिस्कस करा था क्यों, कहां, कब, कैसे, कि एक ही वैल्यू सर आपको जो भी है पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। अच्छा, एंड एक ही वैल्यू को 1 नहीं ले सकते, ठीक है सर। सर x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है भैया। इसके दो छोटे छोटे ग्राफ थे, है ना। एक ग्राफ ऐसा था, सर बना ही देते हैं। मैंने कहा ये लो भाई। सर एक ग्राफ कुछ ऐसे था एक्सपोनेंशियल, जो कि सर इस तरीके से कुछ बढ़ रहा था, और ये तब बढ़ रहा था जब एक की वैल्यू 1 से बड़ी थी। बहुत बढ़िया। दूसरी बात कर लेते हैं सर, दूसरे ग्राफ की थोड़ी चर्चा कर ली जाए। वहां पर जो एक ही वैल्यू है सर 1 से छोटी थी, ओके, और उस केस में जो हमारा ग्राफ था सर वो डिक्रीजिंग ग्राफ था, इस तरीके से था। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, डिक्रीजिंग था। तो ये सारी चीजें हमने यहां पर थोड़ा सा हल्का सा स्वाद तो जरूर चखा था। आ रही है आवाज? ओके, ठीक है, चलो भाई। तो अब जनाब गेम है आपका लॉग फंक्शन। सर ये लॉग क्या आइटम है? मैंने कहा भाई बिल्कुल नहीं घबराने का। सर मन तो थोड़ा कच्चा हो रहा है, आप तो जानते ही हैं। मैंने कहा भाई बिल्कुल नहीं। सर लॉग बहुत सिंपल सी कहानी है जनाब, एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि लॉग है क्या। सर लॉग स्टार्ट हो चुका है जनाब गेम। सर लॉग इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा क्या मास्टर इतना ही है क्या? अरे भाई इतना ही है। सर रिवर्स प्रोसेस बोले तो इसको एक और लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं बेटा, और लॉग इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा तो सर आप इसी दिन उसने चीख रहे थे और इसी दिन चल रहा है भाई कि भाई अगर एक्सपोनेंशियल नहीं आता है तो लॉग के बारे में आप कोई भी कमेंट किसी प्रकार का नहीं कर सकते हो। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ भाई। अच्छा तो सर ये अब प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस और ये इनवर्स, मास्टर थोड़ा बताने का कष्ट करेंगे? मैंने कहा बिल्कुल बताएंगे, ऐसे क्यों नहीं। आइए, जैसे बेटा मैं छोटा सा एग्जांपल तुम्हारे सामने लेता हूं, तुम बोलोगे सर स्वाद आ गया और गेम सेट हो गया। कैसे? मैंने तुमसे कहा भैया 2 की पावर 3। अरे सर कक्षा 8 वाला क्वेश्चन, 8 आंसर। इसको आप कैसे रीड करोगे? रीडिंग बिठाओ फटाफट। हाँ भाई क्या है तुम्हारी रीडिंग? सर 2 की पावर विच इज इक्वल टू 2 की पावर 3, यहां पर डाला आपने 3 इज 8। मैंने कहा भाई उल्टा पढ़ो इसको, उल्टा रीड करो, उल्टा रीडिंग करो। अरे सर क्या बदतमीजी कर रहे हो आप? उल्टी रीडिंग कैसे कर सकते हैं? ये तो सर ये तो कोई बात नहीं हुई सर। ये तो कोई बात नहीं हुई। मैंने कहा घबराओ मत, बताओ। सर 2 की पावर 3 8 है, यानी कि सर 2 की पावर कितना करें कि आंसर 8 आ जाए, दैट इज 3। अच्छा सर आप यही कहोगे ना कि भाई 2 की पावर में कितना करूं कि आंसर 8 आ जाए। सर ये रीडिंग हो गई, बिल्कुल सही बात है। सेम तरीके से अगर मैं यहां पर कुछ उल्टा इसको रीड करूं, रिवर्स बोलूं, तो आपको रिवर्स क्या बोलना है भाई? 8 एंड 2 में एक ऐसा रिलेशन बताओ
एक ऐसा रिलेशन बताओ, रिलेशन बताओ कि आंसर 3 आ जाए। अरे भाई, अरे भाई, ए भाई, ए भाई, हो गया खेल। सर कैसे? तो सर इस रिलेशन का नाम है बेटा लॉग, इसको लॉग बोला गया है। और लॉग ने एक्चुअली देखो, हमेशा मैं तुमसे एक चीज कहता हूं कि कोई भी चीज पढ़ने से पहले हमें जरूर ये चेक करना चाहिए उसको हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो लॉग ने हमारी रियल लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीजों को डील किया था, मतलब बहुत गंदी गंदी पावर्स को डील करने का जो जिम्मा उठाया था वो लॉग ने उठाया था, राइट। तो आपको यहां पर अगर इसकी रीडिंग करनी है तो बेटा क्या होगा, ऐसे करेंगे। देखो रिलेशन बना दिया लॉग, ये लो, ओके। सर 8 और 2 के साथ हम क्या करें कि आंसर 3 आ जाए। सर 2 और 8 के साथ हम क्या करें कि आंसर 3 आ जाए। ऐसे डिफाइन होता है बेटा लॉग। मैं तुम्हें बताता हूं, 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। अच्छा, ओहो। और इस चीज को बेटा बोलते हैं हम बेस। गाना सुना है? लॉग को बेस पसंद है, हाँ जी। और इसको बोलते हैं फेस यानी चेहरा। अच्छा, लॉजिक। तो बस ऐसे डिफाइन किया गया है ना। अब जैसे लॉग की बात तुमसे करी जाए बेटा, तो लॉग एक ऐसा गेम है जो बहुत बड़ी पावर्स को डीलिंग करने में जैसे काम आता है। मैं तो बताता हूं लॉग ने कौन सी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा, वो मैं तो बताऊंगा अभी। लॉग ने हमारी लाइफ में क्या यूज करा, लॉग ने हमारे जीवन में हमें क्या दिया। वैसे कई बार मैं मानता हूं कि हमें एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन कई बार ये चीज बहुत मायने रखती है कि आप अपने आप से ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई क्यों। सर जब आज मैं अपने क्यों को नहीं पहचान पाऊंगा तो मैं ऐसे एग्जाम को देकर क्या ही करूंगा। तो मैं चाहता हूं मैथमेटिक्स की हर वो चीज, हर वो गेम, उसको आप ज्यादा समझें, यूज करें, देखें और बताएं कि हाँ भाई इस चीज ने हमारी इस चीज को आसान करा था, तो अपन उस पर जरूर आएंगे, है ना। तो अल्टीमेटली पहले तुम्हें थोड़ा समझा देता हूं बेटा मैं यहाँ पर। तो लॉग ने क्या कहा बेटा, यहाँ पर सिंपल सी कहानी है सर। सर वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। बिल्कुल ध्यान तुम्हारा बोर्ड की तरफ। तो कुल मिला के यहां पर क्या हुआ सर, जैसे मैं तुमसे कहूं बेटा कि एक पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन कि भाई लॉग यहां पर लिखा हुआ है 5 और यहां लिखा हुआ है 3 और यहां लिखा हुआ है y या t लिखा हुआ है, तो ये कैसे हटता है बेटा। अगर तुम्हें लॉग को रिमूव करना होगा, रिमूव लॉग, रिमूव लॉग, तो उस केस में क्या हो जाएगा सर 3 की पावर t विच इज इक्वल टू 5। ठीक है बेटा। तो देखो 3 की पावर t विच इज इक्वल टू 5, ऐसे लॉग डिफाइन होता है आपका। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? अच्छा, तो सर लॉग वाले क्वेश्चन तो बहुत आसान है। सर लॉग वाले क्वेश्चन तो बहुत आसान है। मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि लॉग ने हमारे जीवन में क्या ऐसे कोई ऐसी क्या नई चीज निकाली, वो भी आपको बताई जाएगी। अब तुम्हें एक चीज समझ में आ गई, जैसे बेटा मैं तुमसे कहूं यहां पर सेकंड क्वेश्चन कि भाई लॉग यहां पर लिखा हुआ है x, यहां लिखा हुआ है y और यहां लिखा हुआ है z। अगर तुम्हें लॉग को रिमूव करना है तो इसका मतलब क्या है सर, बेस की पावर यानी y की पावर z बराबर होगा x के। क्या ये बात सही है? हाँ सही बात है सर। अच्छा, और जब कल को बेटा तुम्हें जरूरत पड़ी, जब कल को तुम्हें जरूरत पड़ी किसी प्रकार की, जैसे मान के चलो ऐसा लिखा हुआ है कि भाई 2 की पावर sin x विच इज इक्वल टू 7, ये लो। मैं तुमसे कहूं इसको लॉग में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इन लॉग करो जल्दी, कन्वर्ट इन लॉग। सर बहुत आसान, बहुत आसान। कैसे सर, लॉग ये 2 रहेगा, यानी यहां जो बेस होता है वही बेस यहां होता है। सर 2 की पावर, यहां पर आता है पावर, पावर मतलब साइन एक्स, ये लो जिसको अपन बोलेंगे पावर, और विच इज इक्वल टू 7, ये लो 7। ऐसे कुछ आपने लिख दिया, कुछ रैंडम, समझ रहे हो। तो भाई इस तरीके से सर हम लॉग उठा भी सकते हैं, लॉग लगा भी सकते हैं, वो हमारे हाथ में आ गया। अच्छा, अब तुम्हें बेटा अगर ये गेम समझ में आ गया तो तुम बोलोगे सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में आ गई और लॉग हमें बहुत आसान लगेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो अल्टीमेटली बेटा गेम, भाई यहां पर फायदे का सौदा क्या हुआ,
सर फायदे का सौदा ये हुआ कि भाई आज के बाद हमें कोई पूछेगा, जैसे मैं तुमसे कहूं बेटा लॉग यहां पर 2 लिखा है और यहां 16 लिखा है, तो मैं तुमसे कहूं बेटा 2 की पावर कितना करें कि आंसर 16 आ जाए, तुम बोलोगे सर 4। क्या बात है भाई, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कुछ नहीं। ओ ये सही है। 5वां क्वेश्चन, मैंने तुम्हें यहां बोला बेटा यहां 3 है और यहां 2 है, आंसर बताओ। तो 2 की पावर कितना करें कि आंसर 3 आ जाए? 2 की पावर कितना करें कि आंसर 3 आ जाए? सर नहीं पता, लेकिन 1 से ज्यादा आएगा आंसर। भाई 2 की पावर 1 से ज्यादा करो तो आंसर 3 आ जाएगा। अच्छा, तो इसका आंसर 1 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या होगा, लेकिन आज मैं कमेंट जरूर कर सकता हूं, आज मैं बोल सकता हूं चीजों को। तो लॉग हमेशा आपको पावर देता है। लॉग क्या देता है आपको? हमेशा पावर देता है। लॉग क्या देता है आपको दादा? पावर देता है। ठीक है भाई, चलो अब जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबके आंसर आप बताओगे। सर लॉग यहां 5 लिखा है, यहां पर 1/5 लिखा है, आंसर ये लो 6। लॉग यहां पर 7, सर यहां पर 1/7 लिखा है, यहां 7 लिखा है, आंसर 7। सर लॉग यहां पर √5 लिखा है और यहां पर 5 लिखा है, आंसर ये लो। राइट, बताते जाएं फटाफट फटाफट। सर बहुत आसान, मैं तुमसे कहूं बेटा 1/5 की पावर में कितना करूं कि आंसर 5 आ जाए? सर -1, क्योंकि देखो 1/5 की पावर जैसे ही तुम -1 करोगे तो आंसर 5 आ जाएगा। हाँ सही कह रहे हो सर। 7 की पावर कितना करें कि आंसर 1/7 आ जाए? -1। अच्छा, 5 की पावर कितना करें कि आंसर √5 आ जाए? सर हाफ। बहुत बढ़िया, चेक कर सकते हो आप। अच्छा सर, ये तो दोनों क्वेश्चन है, यहां से सीख क्या मिलती है? सर यहां से तो ये सीख मिलती है कि सर बेस और इनटू फेस, अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 है तो आंसर ऑलवेज -1 आएगा। सर एक बार बताओ ना कैसे? मैंने कहा भाई और एग्जांपल बना लो। क्वेश्चन नंबर 8, सर लॉग यहां पर आपने लिया 2 - √3 और यहां पर लिया आपने 2 + √3, आंसर -1। हमने क्या सीखा? देखो ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे धीरे धीरे थ्योरी बड़ी होती जाती है, थ्योरी ऐसी बड़ी होती है। सर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 आ रहा है तो आंसर -1 आएगा। 9th क्वेश्चन, लॉग -5 √24, 5 + √24, सर आंसर -1, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई -1 है, दोनों का मल्टीप्लाई 1 है। अच्छा ये गेम है क्या? तो ठीक है सर। तो ऐसे ही धीरे धीरे, अब देखो कई बार क्या करेगा, अब तुम्हारे साथ थोड़ा खेलना चाहेगा वो। 10वां क्वेश्चन, अब बड़ी चालाकी से खेलेगा वो। तुम्हें क्या देगा यहां पर? सर लॉग, यहां पर उसने sin x दे दिया, mod sin x, और यहां mod cos x दे दिया, और उसने डिफाइन कर दिया जहां भी इसकी डिफाइनिंग वाइनिंग हो रही होगी। ओ तो सर दोनों का मल्टीप्लीकेशन साइन और mod cos का, साइन का और cos कोसेक का मल्टीप्लाई 1 होता है, तो हाँ आंसर अगेन -1। तो इस तरीके से गेम खेल सकता है आपके साथ, इस तरीके से गेम खेल सकता है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। अच्छा फिर मान के चलो बेटा यहां पर लिखा है log 2 और मैं तुमसे कहूं यहां पर आंसर 0 आ रहा है, तो 0 कब आएगा? सर ऑब्वियस सी बात है जब 1 होगा, क्योंकि 2 की पावर 0 ही 1 होता है। ओहो, तो सर एक चीज मुझे समझ में आ गई कि log 1 का आंसर हमेशा 0 होगा, चाहे बेस कुछ भी हो। log 1 का आंसर हमेशा 0 होगा, चाहे बेस कुछ भी हो। ठीक है सर। नेक्स्ट सर log, मैंने यहां पर बेटा 20 करा, यहां भी 20 करा, आंसर सर आंसर 1 आएगा। यानी जिस दिन फेस और बेस 1 होगा, फेस और बेस सेम होंगे तो आंसर 1 आएगा। अब इस क्वेश्चन से क्या सीखते हो तुम? सर बहुत कुछ सीख सकते हो। देखो घुमाने के लिए तुम्हें कुछ भी दे सकता है। क्या सीखते हो? जैसे मैंने एक क्वेश्चन हाथों हाथ बना दिया यहां पर, log sin² x प्लस cos² x, ठीक है, प्लस का 5 और यहां पर ले लिया 6, आंसर बताओ। सर 1, क्योंकि sin² प्लस cos² 1 हो जाएगा, तो 6 और 6 1। ठीक है सर। ओ बहुत बहुत आराम से चलते हैं अपन, घबराओ मत।
घबराएंगे नहीं बिल्कुल, अपन आराम आराम से खेलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा लॉग, सर बेस में 1 ले सकते हैं क्या? पहले सर मेरा ये क्वेश्चन है कि बेस में 1 लिया जा सकता है क्या? सर यहां पर कुछ भी हो, कोई फंक्शन आपने f ले लिया, इज इट पॉसिबल? नेवर पॉसिबल, नेवर। क्यों? क्योंकि बेटा 1 की पावर, अब तुम मान के चलो, देखो लॉग अगर तुमने बेस में 1 ले लिया और यहां पर ले लिया 10, है ना, तो मैं तुमसे कहूं कि 1 की पावर कितना करें कि आंसर 10 आ जाए? सर हो ही नहीं सकता। ओ, तो ध्यान रखना, एक चीज नई चीज मिलेगी मुझे, सर लॉग के बेस में 1 नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते, ठीक है सर। चलो एक नई चीजें मिल गई, देखो धीरे धीरे डिफाइन कर रहे हैं, धीरे धीरे गेम खेल रहे हैं अपन, धीरे धीरे गेम खेल रहे हैं। नेक्स्ट, मैं तुमसे कहूं बेटा लॉग बेस में नेगेटिव ले सकते हैं -5, है ना, और यहां पर आपने मान के चलो कुछ ऐसा कर दिया 25 करा। अब तुम कई बच्चे बोलेंगे कि हाँ सर यहां पर आंसर 2 आ जाएगा क्योंकि -5 का स्क्वायर 25 होगा, लेकिन विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि देखो -5 का स्क्वायर 25 तो कर दिया आपने, बट ये होगा नहीं। आप याद करो इसको, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, जब हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था y = a की पावर x, याद है? हाँ याद है। मैं तुमसे कहूं इसको लॉग में कन्वर्ट करो, तो सर लॉग में जैसे ही कन्वर्ट करने जाएंगे तो लॉग, राइट सर, बेस यानी ये a हो जाएगा, यहां पर सर x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। क्या ये बात सही है? ओ सर वहां पर जो x था वही x यहां पर होगा भाई, वहां पर जो x था वही x यहां होगा, यानी कि सर वहां पर एक बाउंडेशन थी। बाउंडेशन क्या थी? यानी दोनों फंक्शन एक ही है सर, मैंने कहा ये दोनों चीजें एक ही हैं, या तो ये चीज कह लो या ये चीज कह लो, सर दोनों का मतलब एक ही है। जब मतलब एक ही है सर तो एक ही वैल्यू को तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एंड एक ही वैल्यू 1 नहीं ले सकते, पहले हम देख चुके हैं। अच्छा, और x की वैल्यू तुम कुछ भी ले सकते हो, रियल वैल्यू। तो सर समझ में आ गया फाइनली गेम, फाइनली गेम समझ में आ गया सर। क्या अगर मैं तुमसे कहूं बेटा मेरे पास एक फंक्शन है लेट y विच इज इक्वल टू लॉग, इसको अपन बोलेंगे बेटा यहां पर फेस, और बेटा इसको बोलेंगे बेस। तो सर लॉग को डिफाइन करने के लिए, इसको एक्सपोनेंशियल बनाने के लिए, सर ये जो बेस है इस बेस की वैल्यू को पॉजिटिव होना पड़ेगा, पहली बात। अच्छा, एंड ये वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है सर। सर ये जो फेस है इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, ये लो सर। सर आप ये कैसे लिख रहे हैं? मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं भाई, मैं यहां से बोल रहा हूं, देखो y पॉजिटिव, याद करो एक्सपोनेंशियल की रेंज क्या आती थी, y तो पॉजिटिव ही आएगा यहां से, तो दिस इज पॉजिटिव, ये बोल दिया, और x का आंसर कुछ भी आ सकता है। सर लॉग का आंसर कुछ भी आ सकता है, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो लॉग वैल्यू यानी लॉग की जो रेंज है वो रियल नंबर हो सकती है, यानी पूरी y एक्सिस कवर कर लेगा। अच्छा, तो सर इसीलिए अपन पॉजिटिव और नॉट डिफाइन करते हैं कि हाँ, तो दिस इज द बेसिक एंड फंडामेंटल गेम। हाँ भाई समझ में आ रही कहानी यहां तक? समझ में आ रही दादा? फटाफट बताएं, स्वाद आ रहा है क्या? जल्दी बोलो, बहुत बेसिक से खेल रहे हैं अपन, बहुत बेसिक से खेल रहे हैं। हाँ भाई यहां तक क्लियर? जल्दी बोलो गुरु। ओके सर, अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, वो कह रहा है सॉल्व करो। सर कितना भी गंदा क्वेश्चन दे दो आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। सर मेरे लिए ये पूरी चीज थोड़ी देर के लिए कैपिटल एक्स है। मैंने कहा भैया ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है बेटा, लॉग 2 कैपिटल एक्स विच इज इक्वल टू 0। तो लॉग का आंसर 0 कब आता है? जब इस कैपिटल एक्स की वैल्यू 1 होगी। हाँ तो हो गया ना सर? अरे भाई ये तो बहुत आसान है सर। सोल्व
सर यानी कि जो अंदर वाला है जी log 3 और उसके अंदर भी सब कुछ दे रखा है उसने log 5 और ये दे रखा है सर x स्क्वायर प्लस 4, यानी इसका आंसर 1 आ जाएगा सर। जैसे ही 1 बनेगा तभी 0 बनेगा। ऑल क्लियर? ठीक है सर। अच्छा बेटा अब इसको ऐसे समझो, अब यहां पर वापस फील करो इसको। सर log 3 और इसको कैपिटल X मान लिया आपने, इस पूरे को जो ये इनपुट है इसको, और आपने बोला आंसर 1 आ रहा है। तो बेटा आंसर 1 कब आता है? सर आंसर 1 आता है जब कैपिटल X की वैल्यू 3 बनेगी, क्योंकि फेस और बेस जिस दिन सेम हो जाते हैं तभी आंसर 1 आता है। यानी यहां से कैपिटल X की वैल्यू क्या आएगी? 3। कैपिटल X आपने इसको लेट करा था। ओ आराम से खेलो, बिल्कुल प्रैक्टिकली। यानी कि सर यहां से देखते ही देखते हम कह सकते हैं कि log 5 और ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? आपकी 3। ठीक है, अब सर एक ही लॉग है, तो एक लॉग उठाने का सिंपल तरीका सर हमारे पास कि भैया 5 की पावर 3 विच इज इक्वल टू दिस, यानी कि सर x स्क्वायर प्लस का 4 विच इज इक्वल टू 5 की पावर 3, दैट इज x स्क्वायर प्लस का 4 विच इज इक्वल टू 125। ये लो साहब, तो x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 121। तो सर x की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 11 और एक आ गई -11। बहुत प्रैक्टिकली खेल रहे हैं अपन, बहुत प्रैक्टिकली खेल रहे हैं ये लोग, बहुत प्रैक्टिकली खेल रहे हैं। बोलो भाई यहां तक दिक्कत? हाँ सर ये तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। अच्छा कैसे भी क्वेश्चंस हो, कैसे भी क्वेश्चंस हो, ये आदमी क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखो आप, log ऑफ दिस बेस दिस। तो देखो बेटा अल्टीमेटली वैल्यू पूछ रहा है आपसे, वो कह रहा है वैल्यू बताओ इसकी, वैल्यू ऑफ log बेस क्या दिया बेटा आपको? बेस दिया है 2√2, ये लो। और फेस क्या दिया है सर? फेस दिया है आपको 32 इंटू 4 की पावर 1/5। इसका आंसर पूछ रहा है सर, बहुत आसान। सर हम ज्यादा सोचते ही नहीं हैं, हमें क्यों सोचना? सबसे पहले तो इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लो सर, आराम से करते हैं सर, आराम से करते हैं सर। लॉग सबको 2-2 बना लो, इसको 2 की पावर 5 कह सकता हूं बेटा, 32 को मैं सर 2 की पावर 5 कह सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। 4 को लिख सकता हूं बेटा 2 की पावर 2/5। सर आपने ये कैसे कर दिया बेटा? गौर से देखना, 4 की पावर 1/5 को मैं 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर की पावर 1/5, तो 2 की पावर 2/5। सही बात है सर। अच्छा इसको लिख सकता हूं 2 और √2 को लिख सकता हूं 2 की पावर ½ ठीक है सर। पूरा क्वेश्चन 2-2 में ले आए अपन। तो log 2 की पावर, सर इसको लिख सकते हैं, ऐड हो जाएंगे, ये छोटे छोटे नियम आपको पता होंगे बेटा। सर ये नियम तो हमें पता है, तो मैंने कहा ठीक है, अभी मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं बस साधारण तरीके से, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। ये लो, तो यहां पर log सर 2 की पावर 25 यानी कि 27/5, और सर ये हो जाएगा 2 यानी 2 की पावर 3/2। तुम्हें कोई प्रॉपर्टी, कोई रूल, कोई नियम नहीं पता, तो कैसे सॉल्व करेंगे सर? बहुत आसान, बहुत आसान तरीके से। तुम तो ऐसे सोचो बेटा कि जो बेस है 2 की पावर 3/2 की पावर क्या करें कि आंसर 2 की पावर 27/5 आ जाए। मान के चलो मैंने आंसर टी मान लिया कि भैया इसका आंसर टी है, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 की पावर 3t/2 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 27/5। सर बेस सम इक्वल है, तो 3t/2 विच इज इक्वल टू 27/5। ये लो भाई, 3 से ये कट गया 9 बार, है ना, तो t की वैल्यू आ गई 18/5। ये लो भाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 18/5। 18/5 बोले तो भाई 5 या 15, 5 6 30, यानी 3.6, दैट इज ए ऑप्शन। देखा आपने, हमने बहुत प्रैक्टिकली आराम से इस क्वेश्चन को खेल लिया। सर में कोई रूल, कोई नियम कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी हमारे लिए क्वेश्चन आसान लेवल पर इसको ले जाएंगे अपन, है ना। मतलब हम उसको कहना चाहेंगे कि हाँ क्वेश्चन तो आसान, क्वेश्चन है तो आसान। और बिल्कुल मैं तुम्हारा जो अंदर की क्यूरियोसिटी है उसको जरूर जगाऊंगा। मैं बोलूंगा यहां पर आपसे कि भाई साहब लॉग पिक्चर में क्यों आया, लॉग की हमें जरूरत क्या थी धरती पर? सर बगैर लॉग के जीवन नहीं चलता। लॉग ने ऐसी कौन सी समस्या सॉल्व करी? बिल्कुल वहां भी आएंगे अपन, घबराओ मत। अभी इसके बेसिक फंडामेंटल देख लेते हैं हल्का हल्का। जैसे ही गंदा सा क्वेश्चन है
सर ये क्वेश्चन कितना भी हो पर है तो आसान लेवल का, क्योंकि अभी थोड़ी सी हमने, हाँ अच्छा, ये इसकी प्रॉपर्टी अभी हमने करी नहीं, प्रॉपर्टी के बाद करेंगे इस क्वेश्चन को अपन, पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा बेटा ये लो, सर ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, कर चुके हैं सर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। लेट x इक्वल टू 1.33, याद करो इसको अपन डील कर चुके हैं। x इक्वल टू 1.3333 डॉट डॉट डॉट, सर 10 से मल्टीप्लाई करो 10x, ये हो जाएगा 13.333, घटा दो सर, क्या बचेगा सर, यहाँ 9x बचेगा, 13 में से यहाँ 12 बचेगा सर, तो x की वैल्यू आ जाएगी सर 12/9 सर, 3 से ये 4 बार और ये 3 बार। ओहो, ये आपको याद है? हाँ, यानी कि सर अल्टीमेटली ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है log 4/3, और यहां भी ये 4/3 ही लिखा हुआ है, तो आंसर 1। देखते ही देखते समझ में आ रही है? ये चीज बेसिक मैथ्स के अंदर सबसे पहले याद करी थी हमने, देख लो आप एक बार, सर्वप्रथम इसी को डील किया था हमने। ओके, ऐसी बात है क्या? हाँ जी, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन सारे देख लेते हैं। अच्छा बेटा, ए का आंसर, ए का आंसर बेटा 1/2 की पावर कितना करें कि आंसर 16 आ जाए सर? -4, तो इसका आंसर आ गया -4। देखो 1/2 की पावर कितना करें कि आंसर 16 आ जाए, यानी 2 की पावर 4 आ जाए, तो -4। ठीक है सर, सही बात है। 10 30 की वैल्यू बेटा आपको पता है? हाँ सर 10 30 की वैल्यू पता है। ये क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है यहाँ पर 3 और 10 30 की वैल्यू 1/√3, तो देखते ही देखते सर यहाँ पर आंसर आ जाएगा -½ सही बात है क्या? ठीक है सर। सर 2 + √3 2 - इन दोनों का मल्टीप्लाई सर 1 है, तो इसका आंसर -1। ठीक है सर, इसको सॉल्व कर लेते हैं सर, डी को। सर इसको देखो, log 2 4, पहले अंदर वाले log को सॉल्व करो, 2 की पावर कितना करें कि आंसर 4 आ जाए? 2, तो ये 2 लिखा हुआ है, तो फाइनली ये log 2 लिखा हुआ है सर, 2 और वैल्यू भी सॉल्व करने पर 2 आ गई, यानी ये 1 आ गया सर। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, सब कुछ आ गया आपके पास। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या हो जाएगा? तो सर ए की वैल्यू है -4, बी की वैल्यू है -½ सी की वैल्यू है -1 प्लस डी की वैल्यू है 1। सर 1 - 1 कट गया, 4 दूनी 8 माइनस का 9/2, आपका ऑप्शन आ गया बी। बिल्कुल प्रैक्टिकल छोटे छोटे क्वेश्चंस, जिससे आपका लॉग एटलीस्ट क्लियर हो जाए कि हाँ लॉग पिक्चर में क्यों है। समझ रहे हो भाई? ठीक है, ठीक है। चलो भाई, तो यहां तक आपको लॉग की कहानी समझ में आ गई है ना? ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, तो इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया हमने। ठीक है सर, ऑलमोस्ट क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। हाँ जी, ये मुझे लगता है छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनमें आपको कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर होगी नहीं। ठीक है भाई, चलो। तो लॉग की जो पॉइंट ऑफ थोड़ी सी कहानी है, वो मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत वाली समस्या करेगी नहीं क्रिएट, है ना? हालांकि मैं उस पर जरूर आऊंगा कि हम लॉग पढ़ क्यों रहे हैं, मैं उसमें जरूर डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि लॉग ने कौन सी प्रॉब्लम को डिस्कस करा। अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि सर एक्सपोनेंशियल और लॉग, सर ये एक ही चीज है। एक्सपोनेंशियल और लॉग सर एक ही चीज है। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल एक ही चीज है, इसीलिए एक्सपोनेंशियल पहले पढ़ाया जाता है, इसलिए एक्सपोनेंशियल पहले रीड होता है। समझ में आ रही कहानी? नहीं आ रही है? हाँ जी, ओके। तो सर लॉग को डील करने के लिए और यहाँ पर क्या क्या बातें करी जा सकती हैं, तो ऑलमोस्ट आपको लिटिल लिटिल आइडिया तो लग गया कि हाँ भाई
लॉग वर्किंग कैसे करता है ना, लॉग की वर्किंग क्या है, लॉग क्या गेम कर रहा है। सर यहां पर अब छोटा सा गेम है ना, क्या, मैं तो बताता हूं बेटा, थोड़ा से ग्राफ के बारे में आइडिया लेते हैं हल्का सा। ग्राफ ऑफ लॉग, जिस तरीके से बेटा हमने देखा था वहां पर y विच इज इक्वल टू लॉग सर वैल्यू x और बेस a व्हेन a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है बेटा, ठीक है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। जैसे एक्सपोनेंशियल में भी हमने देखा था, ऐसे यहां भी आप चेक कर सकते हो। जब x की वैल्यू हाँ 1 से बड़ी है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है, तो बेटा इसका जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा। आराम से डील करना आप एक एक लाइन। सब कुछ ऐसे निकलेगा घास के तिनके की तरह, इस तरीके से। ये पॉइंट है 1,0, यानी कि जब f की वैल्यू 1 डालेंगे, यहां पर x की वैल्यू 1 डालेंगे तो log 0 देगा, सही बात है। यानी बेटा ये माइनस इन्फिनिटी से पूरा प्लस इन्फिनिटी को कवर कर लेता है, राइट, है ना। इस तरीके से आपको ग्राफ याद, अब कहां से आया, क्यों आया, एक बार आपको इनवर्स फंक्शन भी याद करना चाहिए, उससे थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं अभी थोड़ा सा इसको छोड़ता हूं कि हाँ भाई जब इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे हम, तब आपको हल्का सा आइडिया लगेगा कि हाँ भैया क्या सीन है और इनवर्स फंक्शन के साथ साथ कैसे चीजों को डील कर रहा है। ठीक है गुरु, चलो साहब, ये आपका ये वाला ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ में आप क्या क्या देख सकते हैं बेटा, क्या आपने ऑब्जर्व करा। सर ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑल ऑब्जर्वेशन, पॉइंट नंबर 1, सर मेरा जो भी फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है, देख लो आप, लगातार बढ़ रहा है सर, ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ठीक है सर। सेकंड पॉइंट, सर इसकी जो डोमेन है डीएफ, डीएफ मतलब बेटा पिंक वाला ग्राफ, डोमेन मतलब एक्स एक्सिस को देखना है, एक्स एक्सिस का कौन सा पोर्शन कवर किया है इसने, डोमेन है सर इसकी 0 टू इंफिनिटी, देख लो आप, यानी एक्स की वैल्यू सर यहां से ले रहा है वो, और ये पूरा कवर कर रहा है, पूरा इस वाले को कवर कर रहा है, ग्राफ चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, ठीक है सर। थर्ड वन, इसकी जो रेंज है सर आर एफ, वो रियल नंबर है सर, जिसको मैं और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी कह सकता हूं, यानी कि भैया इस पूरे ग्राफ ने पूरे वाई एक्सिस को कवर किया हुआ, देख लो आप, ये नीचे से पूरा ऊपर वाई एक्सिस तक कवर कर रहा है, दोनों एक्सिस को इसने कवर कर लिया है ना। अच्छा सर पॉइंट नंबर 4, मैं तुमसे कहूं बेटा जो लॉग है ये वाला लॉग एक्स बेस ए, इसका आंसर पॉजिटिव कब आ रहा है, सर पॉजिटिव आ रहा है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, देखो when x ग्रेटर देन 1, क्या ये बात सही है। अच्छा ये सही है सर। 5वां पॉइंट, log x बेस a, इसका आंसर नेगेटिव कब आ रहा है, यानी इसका ग्राफ y एक्स एक्सिस के नीचे कब है, when x की वैल्यू 1 से छोटी और 0 के बीच में होगी, इस तरीके से, ये लो, ठीक है दादा, हाँ जी। उसके बाद 6th पॉइंट, उसके बाद 6th पॉइंट लॉग, और थोड़ा डिटेल डिस्कस करते हैं सर, लॉग x बेस a, इसका आंसर 0 कब आ रहा है, when x इक्वल टू 1। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी बेटा कि x जो यहां पर ना, ये x कुछ भी हो सकता है, दिस इज लाइक अननोन, सर ये कुछ भी हो सकता है, इससे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो घास के तिनके की तरह ऐसे जाएगा सर ये लॉग वाला ग्राफ, दिस इज ऑल क्लियर। हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटी छोटी कहानियां हैं जो कि बहुत आसानी से कवर करी जा सकती हैं। एक ये वाला ग्राफ हो गया बेटा। सिमिलरली यहां पर एक चीज और बोल सकते हो तुम, लॉग की इनइक्वालिटी पे गेम, जैसे मान के चलो बेटा ये पॉइंट है x1, ये पॉइंट आपने लिया x1, 0 और ये पॉइंट आपने लिया x2, 0। हाँ सर याद है, तो 7 नंबर का पॉइंट, गौर से समझना बेटा, मैं तुमसे कह रहा हूं यहां पर कि x1 छोटा है x2 से, बिल्कुल सही बात है, और साथ साथ सर
log x1 भी छोटा होगा log x2 से। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर log x1 पे जो हाइट है वो हाइट, क्योंकि एक थ्योरी हमने पहले पढ़ी थी कि जितने भी इंक्रीजिंग फंक्शन होंगे वहां पर किसी भी फंक्शन को आप इंपोज कर सकते हो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो इनइक्वालिटी के अंदर इस चीज को हम बहुत भरपूर यूज करेंगे, बड़े मस्त तरीके से। ठीक है भाई? हाँ जी। अब जनाब गेम आता है आपका नेक्स्ट ग्राफ का। नेक्स्ट, लेट y विच इज इक्वल टू log x बेस a ऑफ व्हेन a की वैल्यू 1 से छोटी है। जैसे एक्सपोनेंशियल में दो कंडीशन थी, वही दो कंडीशन यहां पर है बेटा। ठीक है भाई, वही दो कंडीशन यहां पर है। सर ये डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा x और भैया ये आपका y। ओके सर, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, जमीन में घुसेगा ये वाला पॉइंट। सर ये वाला पॉइंट 1,0, यानी जब x की वैल्यू 1 डालेंगे y का आंसर 0 आ जाएगा। log 1 0 होता है। ठीक है सर, ये माइनस इन्फिनिटी होता है x y एक्सिस पर, ये प्लस इन्फिनिटी ऊपर जा रहा है। ठीक है सर, इसके बारे में क्या क्या बोल सकते हो? सर बहुत आसानी से बोल सकते हैं अपन। मैंने कहा भैया जितनी भी ऑब्जर्वेशन आपको नजर आ रही है एक एक लाइन में बोलते जाओ। सर मेरा जो फंक्शन है f वो यहां पर डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग का साइन। सेकेंड, सर फंक्शन बहुत अच्छा खासा डिक्रीजिंग है। मैंने कहा ठीक है भैया, ओके। सर यहां पर जो डोमेन है फंक्शन की, सर आज भी रियल प्लस है, यानी कि सर देखो एक्स एक्सिस का इतना पोर्शन ही ले रहा है बस, ये इस पोर्शन पर ही आंसर आ रहे हैं इसके, जो भी आ रहे हैं, है ना। अच्छा सर रेंज की बात कर लेते हैं। सर रेंज के लिए वापस रियल नंबर ले रहा है पूरा, यानी कंप्लीट वाई एक्सिस को कवर कर रहा है सर ये ग्राफ। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, मैं तुमसे यहां पर कहूं बेटा log x बेस a ये पॉजिटिव कब है? इस बार ये पॉजिटिव कब आएगा? जबकि आपका एक जो a है वो 1 से छोटा है। सर इस बार पॉजिटिव आएगा व्हेन जो x की वैल्यू है वो 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। देख लो आप, समझ रहे हो क्या? हाँ जी सर। पॉइंट नंबर 5, सर log x बेस a इस बार ये नेगेटिव कब देगा? नेगेटिव मतलब ग्राफ आपका x एक्सिस के नीचे कब है? जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। when x ग्रेटर देन 1। ये लो साहब। ठीक है भाई, ये छोटी छोटी कहानियां हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी यहां पर। अच्छा सर, क्योंकि ये ऑलवेज डिक्रीजिंग है, क्योंकि ये ऑलवेज डिक्रीजिंग है, क्योंकि ये ऑलवेज डिक्रीजिंग है, तो इफ x1 लेस देन x2 देन अगर तुम इस पे लॉग इंपोज करोगे जिसका बेस 1 से कम होगा तो x1 लॉग जिसका बेस 1 से कम होगा x2, सर साइन चेंज हो जाएगा सर, लेस का ग्रेटर बन जाएगा। सही बात है भाई, बहुत छोटी छोटी कहानी है। क्योंकि अब देखो जब एक्सपोनेंशियल तुमने कर लिया ना तो लॉग कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। जब तुमने एक्सपोनेंशियल ही कर लिया तो लॉग फिर बहुत आसान हो जाता है, फिर लॉग में कुछ बचता नहीं है ज्यादा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपको यहां पर थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। बोलो भाई, कोई दिक्कत? हाँ जी सही है सर। तो ये सारी चीजें दादा तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ भाई लॉग का ग्राफ आ गया, लॉग की चीजें सेट हो गई, लॉग के बारे में आइडिया लग गया। और सर गेम तो आसानी है, मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा तो तोप नहीं चल रही है यहाँ पर, है ना। अच्छा बेटा, अब कुछ चीजें आप सीख सकते हो। अब इनको दोनों को एक ग्राफ पे बनाते हैं, एक ही पेज पे बनाते हैं। आ जाओ सर। सर यहां पर आपको दिया है एफ ऑफ एक्स जिसका नाम है log x बेस a व्हेन, सर यहां पर जो बेस है वो 1 से बड़ा है। ठीक है भाई, ओके। वापस सर दूसरा आपको दिया है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू log x a व्हेन यहां पर जो बेस है वो 1 से छोटा है, 1 से छोटा 0 से बड़ा। ये लो भाई, सर दोनों तरीके ग्राफ को डील करते हैं, समझना बेटा बात अच्छे से। सर इस ग्राफ की बात करें तो ये घास का तिनके की तरह राइजिंग होगा, तुम्हारी तरह बढ़ता हुआ सुपरस्टार ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा सर, ये 1,0 से पास होगा ये। ठीक है भाई, हाँ जी सर सही है। दूसरी थोड़ी बात कर लेते हैं सर, ये डिक्रीजिंग होगा भाई यहाँ पर बहुत अच्छे खासे तरीके से। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये लो भाई ये डिक्रीजिंग होगा यहाँ पर 1,0। ठीक है चलो,
तो हमने कुछ चीजें यहां पर देखी थी बेटा, जैसे मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुमसे एक चीज कहूं कि लॉग एक्स और ए, इसका आंसर पॉजिटिव कब आ रहा था? सर इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। देख लो आप, यानी कि सर यहां पर हम बहुत आसानी से कुछ लाइन बोल सकते हैं कि इसका आंसर पॉजिटिव तभी आएगा व्हेन x 1 से बड़ा है एंड आपका जो बेस है वो भी 1 से बड़ा है। वो तो आपने ऑलरेडी 1 ले ही रखा है, ठीक है। अच्छा सर यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ। हाँ भाई, लॉग x बेस a, यहां पर ये आंसर पॉजिटिव कब आएगा? सर बहुत आसान, ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब ये x एक्सिस के ऊपर कब बन रहा है? सर ये 0 से 1, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, 0 से बड़ी होगी एंड, और आपका जो बेस है सर वो ऑलरेडी हाँ सेम है। तो आपको एक चीज समझ में आ रही था? एक चीज समझ में आ रही है? मैं एक बहुत बढ़िया कंक्लूजन तुम्हारे सामने रखने वाला हूं गुरु, अभी बहुत धांसू है, बहुत तोड़ू कंक्लूजन रखने वाला हूं। सर क्या है वो कंक्लूजन? बहुत स्वाद गेम है भैया। कल को मान के चलो उसने डिफाइन नहीं करा, यहां पर उसने बोल दिया x और यहां पर उसने बोल दिया y, और वो तुमसे कह रहा है कि मुझे ये आंसर पॉजिटिव चाहिए, और उसने बिल्कुल ये नहीं बोला आपसे कि जो बेस है वो 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। तो सर ये पॉजिटिव दो ही केस में आ सकता है, या तो x की वैल्यू 1 से बड़ी, y की वैल्यू 1 से बड़ी, और या फिर सर x की वैल्यू 1 से छोटी और y की वैल्यू 1 से छोटी। अच्छा, यानी कि सर बेस और फेस दोनों 1 से बड़े, आंसर पॉजिटिव। सर बेस और फेस दोनों 1 से छोटे, आंसर नेगेटिव। ये लो, ओ ऐसा है क्या? अब समझ में आ गया सर गेम। चलो भाई बताओ फटाफट। सर कल को उसने अगर हमें बेस के बारे में कुछ नहीं बोला तो तुम्हें यहां पर दो चीजें समझ में आ गई कि सर बहुत सिंपल सी कहानी है। सर बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी तोफ नहीं है। जिसका बेस 1 से बड़ा वो इंक्रीजिंग फंक्शन, जिसका बेस 1 से छोटा वो डिक्रीजिंग फंक्शन। सर बेस और फेस दोनों या तो 1 से बड़े होने चाहिए तो लॉग का आंसर पॉजिटिव, बेस और फेस दोनों 1 से छोटे होने चाहिए तो लॉग का आंसर पॉजिटिव। ओ, तो तुम्हें ग्राफ वाला कंट्रोल भी समझ में आ गया कि हाँ भैया कैसे कैसे गेम यहां पर हो रहा है और किस तरीके की चीजें सेट हो रही हैं। बोलो भाई यहां तक कोई दिक्कत? किसी भी प्रकार की दिक्कत है का तुम्हें महाराज? थोड़ा सा कष्ट करें बताने का कुछ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह अब आएंगे उसको देखेंगे, तो बहुत आसान गेम है, ज्यादा कुछ बचा नहीं है। हाँ तुम्हारा जो डाउट है उसको जरूर मैं लेके आऊंगा पिक्चर में, ठीक है। चलो भाई यहां तक आपकी कहानी सेट हो गई। चलो अब समझते हैं थोड़ा सा और गेम। हाँ बहुत मतलब आसान है, कोई ऐसा बहुत ज्यादा अपन, मैं बहुत बिल्कुल लाइट लेके चल रहा हूँ, बहुत लाइट लेके चल रहा हूँ लोग को। इसके आप नोट्स बनाते रहना बेटा और बार बार इसको याद करते रहना, तो हमारी चीजें बहुत बढ़िया हो जाएंगी, समझ रहे हो? हाँ जी, ओके। अब थोड़ा सा लॉग को ये चेक करते हैं कि लॉग ने हमें कौन सी चीजों के लिए थोड़ा सा इसकी कौन सी प्रॉब्लम ऐसी थी लॉग की जिनको सॉल्व किया गया, या लॉग ने क्या ही हमें दिया, मतलब है ना इनके अलावा। तो वो भी अपन थोड़ा सा यहाँ पर जरूर देखेंगे अपन कि लॉग क्यों हमारे लिए यूजफुल है, लॉग ने ऐसा क्या सॉर्ट आउट करा, क्या उसकी कहानियां थी, कैसे कैसे गेम थे। तो इसकी प्रॉपर्टीज से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीजें थोड़ा सा यहाँ पर हाँ बताना चाहता हूँ कि हाँ भैया ये तो इसका गेम है एटलीस्ट, ओके। चलो आ जाओ, मैं सोच रहा हूँ कुछ बढ़िया क्वेश्चन बनाऊं तुम्हारे लिए यहाँ पर। चलो एक क्वेश्चन बताओ आप बढ़िया सा, थ्योरी बहुत हो गई। साइन ऑफ y है ना
विच इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1, ये लो तुम्हें साइन बताना है फटाफट। y विच इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पर 2024 है और यहाँ पर 2025 है। इसका आंसर बताना है आपको। साइन मतलब इसका आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये बताना है आपको। सेकंड, y ये e हो गया और यहाँ पर 7 हो गया, इसका आंसर बताना है। थर्ड, ऐसे ही बस थोड़ा लॉग को अच्छा बना रहा हूं मैं ना, ताकि लॉग कंट्रोल में आ जाए। यहाँ पर 7 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया, ये लो आंसर बताना है। ठीक है, बताओ जल्दी जल्दी बताते जाओ। चौथा पॉइंट, y विच इज इक्वल टू लॉग बेस 10 और यहाँ पर आपने ले लिया लाइक 9.9। अब बताओ इसका साइन कैसा आएगा, अब पता लगेगा। कितने बड़े खिलाड़ी हो तुम लोग, है ना। y विच इज इक्वल टू ln। अब एक और चीज तुम्हारे सामने मैं लिख देता हूँ बेटा, ln का मतलब होता है log बेस e। ठीक है, कल को कोई ऐसा बोले और log अगर किसी ने दिया है तो इसका मतलब होता है log बेस 10, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, चलो सर, तो y विच इज इक्वल टू ln, है ना, और यहां पर दिया है 2.6, इसका साइन बताओ। सिक्स वाला पॉइंट, y विच इज इक्वल टू log सर ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, इसके बारे में बताएं। अब तुम बहुत फंसोगे, मैं थोड़ा थोड़ा फंसाता हूँ, आ जाओ लॉग को थोड़ा मजबूत बनाते हैं। हाँ भाई, तो सर बहुत आसान है, 2025 की पावर कितना करें कि आंसर 2024 आ जाए, जो भी आएगा नेगेटिव आएगा, सिंपल। क्योंकि 2025 की पावर कितना करें कि आंसर 2024 आ जाए। सर ये तो गलत बात है, मैंने कहा कैसे, इसको प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो तुम। इन सारी चीजों को हमने जो ग्राफ अभी देखे हैं, ये जो ग्राफ हमने देखे हैं, इन ग्राफ की दम पर तुम सब कुछ बहुत आराम से बोल सकते हो, बहुत आराम से बोल सकते हो। जैसे पहले क्वेश्चन में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा इसका आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। सर 2025 की पावर कितना करें कि आंसर 2024 आ जाए। अब पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन तुम बताओ एक बार कैसे सोचोगे इसको, आप कैसे सोचोगे। आ जाओ, बहुत बहुत सिंपल है, ग्राफ बना लो। मान के चलो ये बेटा बेस कैसा है, 1 से बड़ा। सर बेस 1 से बड़ा है तो मैंने थोड़ा सा ग्राफ बनाया यहाँ पर, आ जाओ, हल्का सा ग्राफ बनाया और इसी से आइडिया लग जाएगा सर मुझे। ठीक है, गौर से बिल्कुल मेरे साथ साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे गुरु। सर ये लो इस तरीके से ऐसे। सर ये पॉइंट 1 है, मान के चलो सर यहां पर पॉइंट होगा 2025, और सर जब x की वैल्यू 2025 लेंगे अपन, तो 2025 इस केस में जो आंसर देगा सर हमें ये, अगर मैंने यहाँ पर बेटा 2024 की जगह 2025 लिया होता तो उस केस में आंसर 1 देता। सर 2000 तो आंसर देगा 1, तो ये हाइट कितनी है 0,1। ठीक है, हाँ सर सही बात है। ठीक है, 2025 पहले होगा सर, कहीं पहले होगा तो सर हाइट 1 से कम, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, गलत मत बोलो। अरे साला ये कैसे। और पॉजिटिव के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि आंसर सर 1 से छोटा कम होगा, मतलब 1 के आसपास होगा, लाइक 0.99 0.98 ऐसा कुछ आंसर आएगा सर इसका। देखो ये ग्राफ का जादू है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये जादू है। सर ई, सर ई भी, अब देखो जिनका बेस 1 से बड़ा है सबकी ग्राफ ऐसे बनेंगे, इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा सर। और हम तो ये भी कह सकते हैं कि इसका आंसर 1 से बड़ा आएगा सर, जो भी आएगा, क्योंकि एक ही पावर कितना करें कि आंसर 7 हो जाए। एक की वैल्यू होती कितनी 2.7, ए की वैल्यू कितनी होती है 2.71 समथिंग। हाँ सर 7 की पावर कितना करें कि आंसर 3 आ जाए। सात की पावर कितना करें कि आंसर 3 आ जाए। सर ये भी पॉजिटिव।
चेक करते जाओ तुम। देखो 7 मान के चलो, यहां पर 7 और 7 पे आंसर 1, 1 पे 0, 3 आगे होगा तो 1 से कम आंसर आएगा इसका, जो भी आएगा। ठीक है सर, ये बढ़िया है गुरु। सर ये भी पॉजिटिव, सर ये पॉजिटिव लिया सर आपने। 2.7, 2.6 कम है, ये भी पॉजिटिव। ठीक है, log 1 1 दिस इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि सर अब तुम ऐसे मत बोल देना सर 1 1 सेम हो गया ना। सर बेस में 1 ले ही नहीं सकते, मुझे सबसे पहले बेस चेक करना है। सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी चेक करूंगा, तो बेस में 1 आप ले ही नहीं सकते सर, नेवर पॉसिबल। अंदर क्या दिया क्या नहीं दिया मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेस में 1 नहीं ले सकते। बेस को नेगेटिव नहीं ले सकते, बेस को 1 नहीं ले सकते। दो बातों का बड़ा सिंपल तरीके से ख्याल रखना है। अगर दोनों बातों का ख्याल बहुत आसान है तो सर क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत? समझ रहे हो क्या गुरु? अच्छा सर, नेगेटिव कब आएगा? अब तुम समझ गए सर कि नेगेटिव साला एक ही केस में आएगा। 7, मैंने तुमसे कहा y विच इज इक्वल टू, इसका साइन बताओ सर। लॉग, यहां पर इस बार जो आपने बेस देखो, पहले सबके बेस आपने 1 से बड़े लिए थे सर। मैंने तुमसे कहा यहां पर आपने 7 ले लिया, और बेटा ये वाली वैल्यू ले ली आपने 0.9। सर अब 100% नेगेटिव आंसर आएगा इसका। क्यों? क्योंकि सर 1 के पीछे जब भी इनपुट x यानी 1 से छोटा दोगे आप इनपुट, जब भी इनपुट 1 से छोटा दोगे तो आंसर 100% नेगेटिव आएगा, बेस अगर 1 से बड़ा है तो बहुत सिंपल और बहुत कैलकुलेटिव आइडिया आपको लगाना है। इसलिए ग्राफ की रीडिंग बहुत जरूरी है, ग्राफ आपके कंट्रोल में आना बहुत जरूरी है। अगर ग्राफ आपकी कंट्रोल में आ जाएगा तो क्वेश्चन तुम बहुत आसानी से खींच ले जाओगे। क्या बोलते हो भाई, क्या बोलते हो? यहां तक बताओ जल्दी फटाफट। समझ रहे हो भाई? हाँ जी जनाब, फटाफट फटाफट बताएं। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक बात बनी? क्योंकि अगला पड़ाव जो हम खेलने वाले हैं यहां पर, वो क्या हो सकता है? हेलो। हम्म। हम्म। समझ रहे हो भाई यहां तक? तो ये छोटे छोटे आइडिया हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। अब इसके बाद जो अगला पड़ाव आपके सामने आ रहा है वो भैया वो है प्रॉपर्टीज। फिर इसके ढेर सारे क्वेश्चंस, ढेर सारी चीजें, वो सब अपन देखेंगे, है ना। प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करें, कैसे उनको देखें, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। ठीक है दादा, बहुत आराम से खेलते हैं, घबराओ मत, मैं बिल्कुल फास्ट नहीं चलूंगा।